कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं, इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक की हर पार्टी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सवाल उठा रही है। तो क्या ये वैसा ही है जैसा दिख रहा है? आखिरकार बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन कराकर चुनाव आयोग क्या साबित करना चाहता है और इससे क्या फायदा होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आने को तैयार है। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर को लेकर मतदाताओं में अफरा तफरी की स्थिति है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, जो कहते हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ठान लिया है कि बिहार के 20% वोटरों से उनका अधिकार छीन लेना है। विपक्षी नेताओं का आरोप है ये 20% वोटर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनका समर्थक मतदाता है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार में कभी डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव, इन दोनों का कहना है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है। 24 जून को एसआईआर पर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद चुनाव आयोग 3 बार से ज्यादा जानकारियों को लेकर अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल चुका है, जिनमें डॉक्यूमेंट्स के संबंध में बार बार सुधार किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस से संबंधित जिन 11 मान्य दस्तावेजों की सूची दी है, उनमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। कुछ लोग इन दस्तावेजों को यानी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तय कम समय सीमा की वजह से ये बाधा बन सकती है। यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी और पलायन का स्तर उच्च है। यहाँ एक बड़ी आबादी है जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र या अपने माता पिता के रिकॉर्ड जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, खासतौर से गरीब तबके के भी लोग हैं, जिनके पास आपको कोई कार्ड नहीं मिलेगा। शायद आधार कार्ड मिल जाए, लेकिन परिवार से संबंधित कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं भी मिल सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने कुछ 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कहा है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें केवल खुद का दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले वोटर्स को अपना और किसी एक अभिभावक का दस्तावेज पेश करना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटर्स को अपना और अपने दोनों अभिभावकों का दस्तावेज पेश करना होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने 3 जुलाई को जारी प्रेस रिलीज में कुछ बातें कही थी, वो आपको जान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा था साल 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र और मतदाता सूची साल 2003 की के उस पेज की फोटोकॉपी लगानी होगी जहां उनका नाम है। जिन मतदाताओं के माता पिता के नाम साल 2003 की मतदाता सूची में हैं, उन्हें माता पिता से संबंधित किसी दस्तावेज को देने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम पूरा करने के लिए कहा है। इसके लिए पूरे बिहार में जोर शोर से तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा परेशान तो वो लोग हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था ही नहीं। बिहार में ऐसे लोगों की संख्या जानकर आप चौंक जाएंगे। ऐसे लोगों की संख्या है 2,93,00,000। चुनाव आयोग का कहना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के मुताबिक मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की होती है। इसे हम EROs भी कहते हैं और चुनाव आयोग केवल दिशा निर्देश दे सकता है। इस एक्ट के मुताबिक अंतिम फैसला ERO का होता है। ERO का फैसला होगा कि उसे किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है या जो शामिल करने का आवेदन स्वीकार करना है या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार के जिस तरह के सामाजिक आर्थिक हालात हैं, उसमें लोगों के लिए इन डॉक्यूमेंट्स में किसी एक को भी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सवाल यही है। दरअसल अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे।
जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्मस्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब आज 21 से 38 साल के बीच के होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान और अपने माता पिता दोनों की जन्मस्थिति या जन्मतिथि और जन्मस्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद है कि ये इतनी जल्दी सबूत कहां से लेकर आए। विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने भी ये सवाल खड़े किए हैं। हालांकि एडीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दी है। अब चुनाव आयोग का तर्क समझिए। चुनाव आयोग का तर्क है, आयोग कहता है कि 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांवों से लोग शहर में गए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि प्रवास बहुत तेजी से हुआ है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। चुनाव आयोग का तर्क यह है कि कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। चुनाव आयोग का तर्क यह भी है कि सबसे अहम मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों को अलग किया जाना जरूरी है। विपक्ष का तर्क क्या है? विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्यौरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और एतराज के लिए 1 सितंबर तक का वक्त मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची पब्लिश की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह सारा काम जल्दबाजी में हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों मतदाता इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। 26 जुलाई तक अपने माता पिता की जन्मतिथि या जन्मस्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा। ये भी तर्क है कि चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स यानी एनआरसी को लागू करने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की ये एक प्रक्रिया है, लेकिन सर यानी एसआईआर के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 24 तक हुए चुनाव पर सवाल खड़ा नहीं हो जाएगा। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे बिहार में जरूरी बता रहा है। बिहार चुनाव करीब है और ये मुद्दा आए दिन लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। तो वोटर लिस्ट चेकिंग में क्या परेशानी है जिसको लेकर बार बार विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है? दरअसल एसआईआर के दस्तावेज में आधार कार्ड नहीं है। सिर्फ 22% लोग 5वीं तक पढ़े हुए हैं। 15% से कम लोग मैट्रिक पास हैं। सिर्फ 0.82% लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 26.5% लोग कच्चे घरों में रहते हैं। 14% लोग झोपड़ी में रहते हैं। 0.24% लोगों के पास घर नहीं। 21% वोटर राज्य से बाहर रहते हैं। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण हो रहा है उसमें कुछ सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। 2003 के बाद अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो माता पिता का प्रमाण देना पड़ेगा। तो इसका जवाब है 2003 के बाद नाम जुड़ा तो नागरिकता से जुड़ा प्रमाण देना होगा। एक सवाल है 1987 के बाद जन्म हुआ है तो क्या दस्तावेज देने होंगे? जवाब है जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, फैमिली रजिस्टर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। सवाल है क्या 2003 के बाद वाला फैसला पलायन वाले परिवारों के लिए है? जवाब है पलायन करने वालों के लिए फैसला नहीं है, फर्जी या डबल वोटर्स को हटाने के लिए यह फैसला है। सवाल है क्या चुनाव आयोग ऐसा अभियान चला सकता है? तो जवाब है संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत अधिकार वोटर लिस्ट की शुद्धता तय करने का हक है। सवाल है कि क्या दस्तावेज नहीं देने पर वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा? सिर्फ दस्तावेज ना देने से नाम नहीं हटेगा, अगर बीएलओ पुष्टि ना करे तो नाम हटेगा। सवाल है कितने बीएलओ और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है? तो जवाब है 98,500 बीएलओ, 1 लाख प्लस वॉलंटियर्स। एक और सवाल है 1987 से पहले, 1987 के बाद 2003 का साल क्यों तय हुआ है? जन्म और नागरिकता की जांच आसान हो इसलिए यह तय किया गया है। 2003 के पहले की वोटर लिस्ट आधार बना हुआ है। सवाल है मौजूदा समय में बिहार में कुल कितने वोटर हैं? तो जवाब है बिहार में कुल 7,89,00,000 मतदाता हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।